हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले ये देख लेना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो उसमें फर्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। यानी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको यूजफुल इंसाइट का मतलब होता है कि दूरदृष्टि, यानी कि फ्यूचर तक के बारे में सोचना, ये हेल्प करता है मैनेजर को। यानी मैनेजर को पहले से पता रहेगा कि मतलब अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। मतलब कि ये पहले से यूजफुल इंसाइट यानी दूरदृष्टि उनको पहले से पता होता है। मैनेजर को ट्रायल बेसिस और एरर बेसिस पे काम करने की जरूरत नहीं होती है कि इसको पहले ट्राई कर लो उसको पहले ट्राई कर लो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको रिजल्ट पहले से पता होता है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। ये प्रिंसिपल की हेल्प से क्या होता है कि क्या सिचुएशन आ सकता है और उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैनेजर को पहले से होती है। एंड फाइंड आउट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और उनको ये भी हेल्प होता है कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी उनको हेल्प होता है। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। ये प्रिंसिपल क्या करता है, इस प्रिंसिपल से तो मैनेजर को पहले से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है होगा, लेकिन प्रॉब्लम को पूरी तरह निकाल नहीं सकते। जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आएगी, लेकिन उसको टेक्टफुली यानी समझदारी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है, ये सब मैनेजर को पहले से पता होता है। यानी कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो अलग अलग प्रॉब्लम से अलग अलग सिचुएशन में अच्छे से समझदारी से वाइजली उसको निपट सके। नेक्स्ट वन, हेल्पफुल इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे अच्छे तरीके से यूज कर लेना रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों का पूरे अच्छे तरीके से बैलेंस बना के रखना, पूरा अच्छे तरीके से इन लोगों का पूरा यूटिलाइजेशन करना, ये अगर अच्छे से मैनेजर कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। अगर किसी एक का अच्छे से यूज होगा, एक ऐसे ही वेस्ट बैठा रहेगा, उसका यूज नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोनों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों साथ में काम होता है, फिजिकल रिसोर्सेज से भी और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से भी। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि मनी, मशीनरीज, इन सब का यूज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे इम्प्लॉइज, इन दोनों का मिला के यूज होता है, तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। तो दोनों का साथ में पूरी तरीके से यूज करना, इसमें मैनेजर को हेल्प करता है प्रिंसिपल। In every organization, two types of resources, that is physical resources and human resources. The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them into optimum use and control on wastage of the resources. देखो क्या बताया है कि इसमें मैनेजर को क्या हेल्प कर, मैनेजर का क्या है रोल इसमें, कि मैनेजर को दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है और दोनों का ऑप्टिमम यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा यूज कर लेना है, ताकि जो वेस्टेज होने वाला है वो ना हो, जो हमारा वेस्टेज है उस पर कंट्रोल हो सके। क्योंकि अगर वेस्टेज होता है, या तो टाइम का वेस्टेज, या फिर मशीनरीज का वेस्टेज, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज, तो इसका मतलब अल्टीमेटली किसका वेस्टेज है, ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेज है। तो किसी का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये प्रिंसिपल मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से जितने भी रिसोर्सेज है सबका अच्छे से यूज करें। नेक्स्ट वन, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक प्रॉपर डिसीजन लेना। तो ये मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजर को साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सिस्टमेटिक डिसीजन यानी कि ये ट्रायल और एरर बेसिस पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनको पहले से पता रहता है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस करने रहते हैं वो मैनेजर्स कर लेते हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। प्रिंसिपल
train managers to handle critical situation tactfully, otherwise the managers have to work with trial or error method. जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो कोई भी डिसीजन क्या प्रॉब्लम होने वाली है उसको टैक्टफुली यानी समझदारी के साथ अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करे. उनको ट्रायल बेसिस पे और एरर बेसिस पे काम करने की जरूरत नहीं है. अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता, अगर इसका रिजल्ट पहले से पता नहीं होता, तो मैनेजर्स को ट्रायल बेसिस पे काम करने की रिक्वायरमेंट होती. जिससे क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है, मनी वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज वेस्टेज होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है. नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये इनका पूरा ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो. लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो ऐसा नहीं, इनका मेन एम ये भी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली. यानी कि ये प्रिंसिपल इसलिए नहीं डेवलप किया गया कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जा सके, यानी कि जो हमारे कह रहे ये रिसोर्सेज हमने यहाँ पे पढ़े ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको सिर्फ पूरा यूटिलाइजेशन इनका कर लो. इफेक्टिवली दे गाइड मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझे, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस. इसीलिए इसकी हेल्प से क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट क्या करते हैं, रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं. अवॉइडिंग मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन मार्केट में नहीं आने देते. हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एक्सेट्रा. हेल्दी वर्किंग प्लेस यानी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी प्रॉपर ब्रेक मिलना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह का सब अच्छा सुविधा होना चाहिए. और स्टैंडर्ड टूल्स यानी अच्छे टूल्स एंड मशीनरीज होने चाहिए. रिसोर्सेज भी अच्छे होने चाहिए. ये नहीं कि बस आपको काम करवा के चाहिए, बाकी जिसको जैसे करना है करे. हर एक सारी फैसिलिटीज जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से शांति के साथ में पीसफुली काम कर सके, ज्यादा ओवरबर्डन और ज्यादा स्ट्रेस उनको ना हो. नेक्स्ट वन, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अब अगर कह रहे कुछ अपडेट होता है तो उसका रिसर्च होता है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है. तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है कि टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम बाद में सिचुएशन होने वाले हैं वो ना हो. क्योंकि अगर कोई भी अपडेट कर लिया और उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं दिया एम्प्लॉयज को तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए. प्रिंसिपल्स नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विथ चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड. जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड होते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होते जा रहा है, उसके अंदर भी अपडेट होते जा रहा है. जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था बट अब कंप्यूटर आ गया है. तो पहले स्टार्टिंग में बहुत लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, अब तो एक कंप्यूटर एक आम सी चीज हो गई. लेकिन जब नया नया कंप्यूटर आया था तो जब हमारे पापा लोग काम करते थे तब उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था. इट एनेबल्स मैनेजर्स टू ब्रिंग कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देम. और इसीलिए मैनेजर्स के लिए ये जरूरी है कि वो भी अपडेट करते रहें अपने आप को, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहें. मैनेजमेंट एडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड्स वर्किंग प्लेस. मैनेजर्स को भी अपने वर्किंग प्लेस पे न्यू ट्रेंड्स यानी नई नई चीजें, जैसे ट्रेंड्स चल रहा है, जैसे फैशन चल रहा है, उसके हिसाब से बदलना चाहिए. इफ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. और अगर जरूरत पड़ती है तो मैनेजर्स को क्या करना है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको सिचुएशन के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं. द ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हम कंटिन्यूअस जो भी चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट वन, हेल्प्स टू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. यानी ये प्रिंसिपल हेल्प करता है मैनेजर को कि वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखे और कंट्रोल करके रखे ऑर्गेनाइजेशन में. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ मिला जुला कर काम करना, मिलजुल कर काम करना, यानी पूरे एम्प्लॉयज को मिला जुला कर रखना. तो क्यों, और ये प्रॉब्लम ऐसे भी अराइज हो जाती है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड, अलग अलग एम्प्लॉयज जो कभी कभी
एक दूसरे के साथ नहीं जमता है, एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक का काम दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबको मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर्स को क्या मिलता है, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलता है कि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करके रखे। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये मैनेजर के लिए बहुत चैलेंजिंग काम है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, तो सबके बीच में प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना के रखना और कोऑपरेशन बना के रखना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम व्हाइल स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, एक सुटेबल सिस्टम प्रोवाइड करता है मैनेजर को, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल स्टेबलाइज कर सके, यानी कि मेंटेन करके रखे। क्योंकि कंट्रोल नहीं होगा तो लोग अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम को डिले कर देंगे, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो सबको मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि इससे क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से हमारे ऑब्जेक्टिव का पता चलता है। तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अप्रोच देता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियरली स्टेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पता है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर काम करेगा और प्रॉपर तरीके से सबसे काम करवा के लेगा, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके और उसके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको भी अच्छे से हैंडल कर सके। विद द हेल्प ऑफ द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि प्रिंसिपल बहुत सारे हैं और उनके हेल्प से हमें किसी भी मैनेजर को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाता है। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इट, यानी कि मैनेजर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे बिजनेस को कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रूट कॉजेज यानी इसमें और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब में भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस मैनेजर्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।